जो नेक्स्ट हमारा फेरस मिनरल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मैंगनीज। मैंगनीज हमारा यूज होता है स्टील को बनाने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड स्टील एलॉयज। ठीक है, स्टील और स्टील के एलॉयज को बनाने के लिए हम मैंगनीज यूज करते हैं। और अप्रोक्सीमेटली हम अगर 10 kg मैंगनीज यूज करेंगे, 10 kg मैंगनीज अगर यूज करते हैं तो उससे एक टन स्टील प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो देखिए कि 10 kg से 1 टन प्रोड्यूस हो रहा है स्टील। अब जो मैंगनीज है वो उसकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे ज्यादातर, वो उड़ीसा में है। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो ये मैंगनीज। और इसके बाद जो फर्दर है वो है नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत कम होती है, मतलब होती ही नहीं। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं वो हमारे फेरस मिनरल्स में काउंट होते हैं। और हमारा जिसके बारे में हम पहला देखेंगे फेरस नॉन फेरस मिनरल, वो है हमारा कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जो कॉपर है वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत यूजफुल होती हैं। जो प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, डक्टाइल, मैलेबल, कंडक्टिविटी शो करता है। अब ये प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि इसको मोल्ड करके, मतलब इसको गर्म करके और फिर इसको एक तार की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। तो सारे मिनरल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, उसको सब मिनरल्स को तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तार का मतलब वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो डक्टाइल वो प्रॉपर्टी है। मैलेबल का मतलब क्या होता है कि उसकी हीट को, मतलब उस कॉपर को, मिनरल को हमने हीट किया, उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ चेंजेस करके उसको हम शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें डक्टाइल इज वायर की फॉर्म में, मैलेबल इज शीट की फॉर्म में। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कंडक्टिविटी, मतलब वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देता है, तो इसलिए कंडक्टिविटी। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से कॉपर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब ये कॉपर मिलता कहाँ है। कॉपर के जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है वो होता है बालाघाट माइंस में। और ये माइंस कहाँ पे प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में। मतलब इंडिया में जितना भी कॉपर का प्रोडक्शन है उसमें से 52% तो बालाघाट माइन से ही प्रोडक्शन हो जाता है। और जो बचा कुचा प्रोडक्शन, जो बाकी का प्रोडक्शन वो होता है सिंहभूम में। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, सिंहभूम है कर्नाटका में। हमने देखा था भी, सॉरी नॉट कर्नाटका, है झारखंड में साउथ में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। और तीसरा है खेतरी माइंस। खेतरी माइंस में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वहां पे ये माइंस कहाँ पे, राजस्थान में।
तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉपर का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो नॉन फेरस में पहला हो गया कॉपर, सेकंड है बॉक्साइट। बॉक्साइट प्रोड्यूस कैसे होता है? बॉक्साइट का प्रोडक्शन हमने देखा था कि जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, मतलब रॉक्स का जब अपर सरफेस का उनका हल्के धीरे धीरे करके रिमूव होना शुरू होता है, तो जो रिमूव होने के बाद जो सॉल्युबल उनके जो पार्टिकल्स या मिनरल्स निकले वो तो पानी में मिल जाते हैं, और जो इनसॉल्युबल बचता है वो हमारा इनसॉल्युबल जो निकलता है वो हमारा बॉक्साइट होता है। अब इसमें क्या होता है, जो एल्यूमिनियम रॉक्स होते हैं, एलम होता है, एलम एक क्लेई रॉक होता है, आयरन से फिर एल्यूमिनियम बनता है, और एल्यूमिनियम सिलिकेट के रॉक से फर्दर बॉक्साइट बनता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट। अब यहाँ पे प्रोसेस जो लगता है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कंडक्टिविटी शो करता है, और इसमें एक तो कंपैरेटिवली कॉपर से चीप भी होता है। तो काफ़ी सारा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एल्यूमिनियम पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एल्यूमिनियम, क्योंकि मेलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, इसके वायर्स फॉर्म होते हैं, इसकी शीट फॉर्म होती है, और एक तो लाइट वेट मटेरियल होता है। तो एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम में ही कुछ कुछ चेंजेस करके हमारे जो लाइट व्हीकल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि एरोप्लेन वगैरह, उनमें जो शीट यूज होती है, जो उनकी स्ट्रक्चर की, वो एल्यूमिनियम की ही बनती है। तो ये था हमारा बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट इज आर नॉन फेरस मिनरल। जो हमारा हमारा अगला डिवीजन है वो है नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे। नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, इसमें हमारा जो मिनरल है वो है मिका। और बॉक्साइट। अच्छा, लास्ट में बॉक्साइट में मैंने ये नहीं बताया कि कहाँ पे ज़्यादातर मिलता है। तो बॉक्साइट हमारा ज़्यादातर मिलता है उड़ीसा में, और एक सेकेंड, ये मिलता है बिलासपुर, खतनी माइंस, बिलासपुर कटनी माइंस और माइकल हिल। ये इसका कि ये बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है वो उसकी बात हो गई। अब माइका की बात कर रहे थे। मिका में क्या होता है कि मतलब जो ये बनता हुआ है वो बहुत पतली पतली शीट्स, मतलब लीव्स में या शीट्स की फॉर्म में बनता है। अगर हम इसकी अब फिर वो धीरे धीरे एक साथ जब होना शुरू होता है डिपॉजिट करके, तो ये बहुत बड़ा, तो फिर ये इसका मिनरल है। अगर हम कुछ सेंटीमीटर्स की अगर हम मिका को लें और उसको देखें, तो उसमें अप्रॉक्स मतलब 100 या फिर मोर देन 100 उसमें थिन शीट्स प्रेजेंट होंगी। तो इसका जो दिखने में कैसे होता है, इसमें थिन शीट्स प्रेजेंट होती हैं, थिन शीट्स इन मिनरल। और
ये कहाँ पे मिलता है ज़्यादातर? ये मिलता है छोटा नागपुर प्लेटू में। छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू में मिलता है और नेल्लौर में मिलता है। और ये नेल्लौर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हमें मिका नॉन मेटालिक मिनरल है, ये कहाँ पे मिलता है? ज़्यादातर छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ लाई करता है? जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के थोड़ा सा ज़्यादा राइट जाएंगे, जो वेस्ट बंगाल से पहले, और उसके नीचे उड़ीसा छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट छोटा नागपुर प्लेटू में आता है, और नेल्लौर में मिलता है जो कि आंध्र प्रदेश में है।